32nd एवेन्यू, द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन ऑफ गुड़गांव। सबसे हॉटेस्ट कमर्शियल आप इसको बोल सकते हो, बैंग ऑन NH48, सेंटर ऑफ गुड़गांव। आज के टाइम पे गुड़गांव की सबसे मोस्ट विजिटेड लोकेशन में से एक है 32nd एवेन्यू, जो कि पुराने टाइम पे 32 माइलस्टोन के नाम से भी जानी जाती थी। बिल्डर ने दोबारा रेनोवेट करके वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा डाइन इन डाइन आउट का, ऐसी कोई ब्रूवरी नहीं होगी जो इस लोकेशन पे सिचुएटेड ना हो। सबसे ज्यादा क्राउड कैटर करती है गुड़गांव का ये कमर्शियल मार्केट। ये कमर्शियल मार्केट जहाँ पे सैटरडे संडे को लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। एकदम से सडनली यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह के थाने चलो, ध्रुव शर्मा थाने क्यों जाएगा? देखिए प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको दिखा दूं इस वक्त प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको देखकर। हाँ जी, 5-5 महीने किराया जो बकाया है, नहीं पुलिस नहीं दिए जा रहे हैं। पुलिस हमको कह रही है थाने चलो, वहाँ पे ध्रुव शर्मा को बुलाएंगे। इसलिए कह रही है पुलिस। क्यों बोल रहे हैं हमको? पुलिस हम सर हम आए ना, वो SHO साहब हैं। अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े हुए हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े हुए हैं, हम नहीं जाने देंगे जब तक हमारा नहीं जाता है। कहाँ इस वक्त ध्रुव शर्मा अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, कमेलियाज में बैठा होगा जी। हम 1 बजे से खड़े हैं धूप में, हम 1 बजे धूप में प्यासे भूसे डे नाइट पूरे टाइम यहाँ पर पिछले 5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कौन है वो लोग और ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? आइए दोस्तों, मैं आपका होस्ट अमन शर्मा अपने चैनल एमी रियल्टर्स पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग द फ्रॉड एंड द स्कैम जो ये लोग बोल रहे हैं ऑन द 32nd एवेन्यू। तो दोस्तों, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में 32nd एवेन्यू के बाहर के हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है, तो दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद 32nd एवेन्यू के अंदर अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये बात है 3 साल पुरानी, जब 32nd एवेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने जो चीज देखी, जो था 32nd एवेन्यू का ग्राउंड फ्लोर, द फ्रंट फसाड, जहां पर आज के टाइम पे बड़े से बड़ा ब्रांड आके बैठा हुआ है और सबसे ज्यादा फुटफॉल कैटर करता है ऑल ओवर द गुड़गांव। तो लोगों ने वो चीज देखी, बट एक्चुअल में वो चीज कभी सेल के लिए थी ही नहीं। बिल्डर ने इंस्टेड ऑफ दैट बेचा फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर जो कि बिल्कुल भी लीज्ड आउट नहीं था, बट लोगों ने देखा कुछ और, खरीदा कुछ और, सिर्फ ये सोच के कि यहाँ पर इतने सारे ब्रांड्स हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्लॉज दो था जो इस चीज के अंदर डिफरेंस लेकर आया था कि एक भी यूनिट लॉकेबल नहीं थी। आप सभी लोगों को पता होगा लॉकेबल का मतलब क्या होता है, 4 दीवारी वाली शॉप जिसपे आप ताला चाबी मार सके। तो एक भी कोई भी शॉप नहीं थी, सबकी सब वर्चुअल थी। इवन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनकी शॉप कौन सी है और कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। एक बॉक्स था जो 50 लोगों में बेच दिया गया, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि उनकी यूनिट कौन सी है। और दोस्तों जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा स्कैम कहलाता है कमर्शियल के अंदर, अश्योर्ड रेंटल। इसको मैं अश्योर्ड रेंटल कम और अश्योर्ड रिस्क ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि लोगों को आज की डेट में समझ ही नहीं है कि एक्चुअल अश्योर्ड रेंटल होता क्या है। एक्चुअल में ये आप ही का दिया हुआ पैसा है जो आपको ही वापस मिलता है, और उसको आप समझते हो कि ये मेरा 12% का AR है, एक रेंटल इनकम है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। आप सभी लोगों को समझदार बनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि 30 रुपए की चीज अगर आप 60 रुपए में खरीद रहे हो और वही बचे हुए 30 रुपए आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वापस मिल रहे हैं 3 साल बाद, एक एक परसेंट पर मंथ के हिसाब से, तो वो आप ही का पैसा आपको मिल रहा है। तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं शॉर्ट रेंटल सुनकर कि उनको लगता है कि हमें रिटर्न मिल रहा है, रेंटल मिल रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। बल्कि यही वो चीज है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को आज की डेट में बिल्कुल बहुत ज्यादा तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि वो फंड बिल्डर तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, लेकिन आप अपना ही पैसा लेते टाइम उसको रेंटल बोलते हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बिल्कुल दूर रहिए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप सब लोगों को ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे और सबसे मेजर पॉइंट पे, जो कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का की रोल है। आज की डेट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल में जस्ट फॉर द डेल्टा, कि उनको अपना डेल्टा अमाउंट एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 32nd एवेन्यू के अंदर जो बुक्स थी वो थी सिर्फ और सिर्फ
₹49,000 पर स्क्वायर फीट की, और जो इसका प्राइस था वो था ₹50,000 पर स्क्वायर फीट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। उसके बाद ये प्राइस 50 से 65 भी गया और 70,000 स्क्वायर फीट भी गया, बट बुक्स हमेशा रही तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 स्क्वायर फीट की। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, 1/4 पार्ट भी नहीं था वाइट का, बाकी सारा का सारा डेल्टा अमाउंट था जो लोगों ने दिया हुआ है, और ऑलरेडी पूरा का पूरा दिया हुआ है दोस्तों। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको रेंटल मिल भी नहीं रहा, और अगर आपको शॉर्ट रेंटल उस चीज पे नहीं मिल रहा, आपको एक टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक रेंटल मिलना स्टार्ट हुआ और एक टाइम बाद बंद हो गया, तो उस टाइम पे आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि इतना ज्यादा बुक का, चलो एक 50-50 तक भी चल जाता है, बट इतनी कम बुक्स और इतना ज्यादा डेल्टा, तो अब आप उस चीज को क्लेम कैसे करोगे? जो आज ये लोग बैठे हुए हैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल्डर ने हमारा पैसा ले लिया और हमें रेंटल नहीं दे रहा, कल को मान लेते हैं आपकी चीज भी आ गई, चीजें एडजस्टमेंट पर आ गई, तो आपको जो पेमेंट मिलेगी वो तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर मिलेगी ना। तो ये आपकी कॉल है, आपको एक समझदार बनना है और आपको अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ढंग से करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि इसमें गलती बिल्डर की नहीं है, जितनी गलती बिल्डर की है उससे बहुत ज्यादा गलती इन्वेस्टर्स की है कि उन इन्वेस्टर्स ने ये सारी चीजें देखते हुए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, हमेशा हमें खुद से भी अवेयर रहना चाहिए इन सब चीजों के बीच में कि इतना ज्यादा शॉर्ट रेंटल क्यों मिल रहा है। जो चीजें हमेशा हमें बहुत दूर से अच्छी दिखती हैं, लुक्रेटिव दिखती हैं, वो एक्चुअल में उतनी अच्छी होती ही नहीं है। लाइफ में ये रूल हर जगह फॉलो होता है, बट आप बस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में नहीं करते, तो वहां पर भी आप करना स्टार्ट कीजिए। आज की डेट में कमर्शियल मार्केट में बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत जेन्युइन चीजें भी हैं, रेडी टू मूव इन, ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी लीज करी हुई। तो अगर आप उस तरीके की जेन्युइन चीज चाहते हैं तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके उन सारी डिटेल्स, उस सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आप मेरे से ले सकते हैं। आई विल गाइड यू परफेक्टली। तो ये कोई सेल्स पिच नहीं है, बस आपकी एक हेल्प करना चाहता हूँ अगर आप उस तरीके की कोई चीज देख रहे हैं तो। और दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ एक और चीज बताता हूँ, 32nd एवेन्यू मे बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इस तरीके से निकल कर आया लोगों के बाहर कि स्कैम हो गया है, फ्रॉड हो गया है, बट आई ऑल्सो गारंटी दिस इज नॉट द लास्ट। आने वाले टाइम पे आपको ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट्स और दिखेंगे गुड़गांव के अंदर जहां पर यही सेम चीज होगी और होने भी वाली है। तो इस चीज़ों से बिल्कुल अवेयर रहिए दोस्तों। जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई है, उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। शॉर्ट रेंटल के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। डेल्टा एडजस्ट करना है तो इतने ज़्यादा डेस्परेट मत हो जाइए कि बस इसको करना है तो करना है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप सच में कोई जेन्युइन कमर्शियल प्रॉपर्टीज चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम।